मिथुन राशि थंबनेल आपने पढ़ी ली। काल नाम का संवत्सर है, भयानक और खतरनाक संवत्सर है। मन में एक ही जिज्ञासा, एक प्रश्न है कि आपके लिए यानी मिथुन राशि के लिए संवत्सर कैसा रहने वाला है। तो आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हाँ, ये बात वास्तविक है कि आज जिस व्यक्ति ने वीडियो देख ली उसने ये समझ लिया कि अपने जीवन में आने वाले एक साल को, इस संवत्सर को गोल्डन बनाने का, बेहतर बनाने का और साध्य करने का बहुत बढ़िया उपाय वो है व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज की अद्भुत जानकारी मां भगवती की प्रेरणा से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले हृदय से सभी मिथुन राशि वाले जातकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और माँ श्री विद्या की उपासना, माँ श्री विद्या की कृपा तो प्राप्त होती है। इसीलिए कमेंट जरूर कर दें, पॉजिटिव वाइब्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर हर महादेव। मित्रों, मिथुन राशि वाले सबसे पहले जान लीजिएगा ये संवत्सर इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, इससे क्या डरने की आवश्यकता है, परंतु वही मिथुन राशि को इसका क्या इफेक्ट हो सकता है आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज की वीडियो में नवरात्रि काल में आप ये हमारी वीडियो देखेंगे और नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर आपको मैं वो प्रयोग, वो मंत्र, वो उपासना बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को नया दिशा निर्देश, आपके जीवन को पॉजिटिविटी से परिवर्तित कर सकता है। ये बात वास्तविकता में हृदय के साथ, चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ। उस भगवती, उस शक्ति पर तो इतना तनिक मात्र भी संदेह हम नहीं कर सकते। मिथुन राशि के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो संवत्सर है, 52वां संवत्सर है, काल नाम का संवत्सर। ज्योतिष शास्त्र में टोटल 60 संवत्सर होते हैं। उन 60 संवत्सरों में हमारे ज्योतिष शास्त्र हमारे ऐसे कहते हैं कि जिसका जैसा नाम उसका वैसा फल। अब काल, ये बताइए काल नाम से सुन करके कौन व्यक्ति नहीं भय से व्याप्त हो जाता। काल का मतलब है मृत्यु, काल का मतलब है काल जो आपको नियंत्रित करता है। क्योंकि हम काल को नियंत्रित नहीं कर सकते, काल ही हमें नियंत्रित करके चलता है। ऐसे में उस काल रूपी संवत्सर का जो प्रभाव है वो इस समस्त जगत पर चलेगा। अच्छा, क्या उसका प्रभाव होता है? जिसका मेन 2 प्रभाव माने जाते हैं मित्रों। राजा के अंदर द्वेष की उत्पत्ति होती है, राजकार्यों में द्वेष की उत्पत्ति से प्रजा का उसकी सबसे मेन हानि जो है भुगतनी पड़ती है। आप अभी वर्तमान में भी देख पा रहे होंगे कि विदेशों के अंदर जो दूसरे राज्यों के जो मंत्रीगण हैं, उनके जो राष्ट्रपति हैं, उनका आपस में कहीं ना कहीं युद्ध प्रत्युद्ध छिड़ा हुआ है और उसका जो प्रतिफल है वो कहीं ना कहीं प्रजा को भोगना पड़ रहा है। कई बार तो बहुत जरूरी मेडिकेशन, दवाइयां, बहुत जरूरी सामग्री केवल युद्ध की परिस्थितियों के कारण से आने जाने में रुक जाती हैं और यही इस संवत्सर का सबसे बड़ा भयावह एक कारण है। देखिए, ये केवल आपकी राशि के लिए हम नहीं बता रहे, ये संपूर्ण जगत पर इसका एक विशेष प्रभाव देखें, 100% इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और जब इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। कई बार लोगों के अंदर प्रश्न रहता है कि घटनाएं घट जाती है, उससे पूर्व में कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं बताता, जब घटना घट जाती है उसके बाद में सब कहते रहते कि मैंने बताया था, मैंने बताया था। मिथुन राशि, ये जो संवत्सर है इसके 2 ग्रह मेन सबसे होल्ड इस संवत्सर के रहेंगे। सबसे पहला है मंगल और दूसरा है शनि। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी शुभ और अच्छा नहीं माना जाता। वही मेन कारण है कि प्रजा और राजा के बीच में जो मतभेद, जो कलह, जो वातावरण इसके कारण से क्रिएट होता है। मंगल इसका राजा रहेगा तो अग्नि से संबंधित घटनाएं सर्वाधिक बढ़ेंगी, अग्निकांड होंगे और अग्निकांड के दुष्कर्म भी इस समय अवधि में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। लोग एक दूसरे के धन का हरण करेंगे, अपना ही प्रॉफिट देखेंगे, अपने प्रॉफिट के चक्कर में चाहे दूसरे व्यक्ति का कितना भी अहित करना पड़े, कितना भी नुकसान करना पड़े, वो किसी भी हद तक जो है इस संवत्सर के अंदर जा सकते हैं। लूटपाट, मारपीट और चोरी डकैती की जो घटनाएं वो तो आम रहेगी। सबसे बड़ी घटना जो होने वाली है आगजनी, अग्निकांड और जगह जगह विस्फोटक गतिविधियां आप सुनेंगे। कहीं कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, कहीं किसी प्रजा को क्षतिग्रस्त कर रहा है। कई बार तो ये महामारी का रूप लेगा और महामारी के कारण से ये महामारी समाज के अंदर फैलेगी। इस कारण से ये संवत्सर भयावह और कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ इसी कारण से समाज में जो महंगाई का स्तर है वो काफी बढ़ जाएगा और एक छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए लोगों के अंदर द्वेष और रोग की भावना जो है वो उत्पन्न होगी। यानी कि ये व्यक्ति मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, इस व्यक्ति को पीछे करना है। अपना प्रॉफिट कोई नहीं देखेगा, दूसरे वाले व्यक्ति के प्रॉफिट का हरण कैसे किया जाए इसके चक्कर में हम लगे रहेंगे। ये संवत्सर का मेन फल जो है वो रहने वाला है। शनि यहाँ के मंत्री रहेंगे, इसके कारण
ये रहेगा कि कार्यों में थोड़ी थोड़ी डिले जरूर देखने के लिए मिलेगी, परिणाम बहुत देरी से देखने के लिए मिलेंगे, और यही सबसे बड़ा निराशा का कारण बनेगा। मित्रों, मिथुन राशि वालों, इस ये जो सामान्य राशि बनी, ये सामान्य चीजें मैंने आपको बताई ताकि आपको पता चल सके कि भविष्य का इन चीजों से बचना है। सबसे ज्यादा फ्रॉड और स्कैम अभी ही होने वाले हैं। किसी का धन लूटा जाएगा तो किसी को ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल करके उनका उनके खुद के जो प्रॉफिट्स हैं, उनके गुड्स हैं, उनको हरण किया जाएगा। तो आप सभी से मिथुन राशि वालों मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग आगामी, क्योंकि ये जो संवत्सर है ना मित्रों, ये 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 29 मार्च 2025 तक ये संवत्सर जो है वो रहेगा अपने पूरे प्रभाव में। मंगल महाराज और शनि महाराज के कारण से 2 सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। इस संवत्सर में वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति धन लाभ को प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति पूर्णतः मेहनत पर, अपने पराक्रम पर, अपने बल पर विश्वास रखे, अपनी विद्या पर विश्वास रखे और जो कार्यों को नियमित होकर के करता रहे। जो भी व्यक्ति संवत्सर में शॉर्टकट तुरंत धन पाने की इच्छा को लेकर के अगर एकदम से एक्शन लेगा, निसंदेह मैं 100% कह सकता हूं उसके साथ में नुकसान की संभावनाएं ज्यादा बन सकती है। चलिए मित्रों, ये तो आम बात हुई मिथुन राशि के बारे में। विस्तृत रूप से बात करते हैं। मिथुन राशि वाले किसी भी संवत्सर को किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सिंपल सा फंडा होता है, बहुत झोल फैलाए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र को लेकर के। संवत्सर का फल शनि के अनुसार जो है वो पता लगता है। मिथुन राशि में शनि का पाद देखा जाता है कि शनि आपके लिए किस प्रकार के कदमों को लेकर, किस प्रकार के चरणों को लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले, आपके लिए शनि की स्थिति इस नव संवत्सर में रजत पाद जो है उससे, यानी कि रजत के पैरों से शनि महाराज आपके जीवन में शुभारंभ कर रहे हैं, आगमन कर रहे हैं। ये रजत पाद का मतलब क्या होता है मित्रों? पूर्णतः से संतुष्ट हो जाइए, आप चिंतित होना छोड़ दीजिए। संवत्सर का फल केवल आपको आगे होने वाले नुकसानों से बचाव के लिए बताया गया था। अब आपको अपनी राशि का फल सुनिए। इस संवत्सर का जो मुख्य फल होता है मित्रों, रजत पाद का मतलब होता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अशुभ कार्य जो हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ सप्रेशन कमी आ जाएगी। वे अगर आपको बार बार हर एक महीने में आपको बुरी घटनाएं सुनने के लिए मिल रही थी, तो वे बुरी घटना अगर 5 घटना हो रही थी तो उनमें से 1 या 2 ही घटना आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी तरफ पॉजिटिव इसका ये परिवर्तन होता है कि शुभ घटनाएं जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव परिवर्तन आने जीवन के अंदर शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव खबर आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। अब अच्छा, अगर कोई व्यक्ति को बार बार पॉजिटिव खबर आए और एक आधा नुकसान, ये मैं नहीं कहने वाला कि नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीवन के अंदर लाभ और हानि ये 2 ऐसे पहलू हैं जो निरंतर घटते रहते हैं और हमेशा हमें सत्य से अवगत होना चाहिए। कभी भी हमें लालच प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, जो कड़वाहट होती है ना मित्रों, वो सच्चाई से रूबरू कराती है और सच्चाई से रूबरू करने से सबसे ज्यादा लाभ हमको ही होता है। आप ये समझिएगा, शुभारंभ होगा, अच्छे अच्छे कार्यों की सूचना आपको मिलेगी। दीर्घकाल से जो लटके हुए आपके कार्य थे, हाँ थोड़ा बहुत आप कार्य करेंगे, ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ मिल जाएगा। मंत्री पद पर शनि रहेंगे, इस समय आपकी शनि थोड़ी थोड़ी परीक्षा आप ही की नहीं सभी की ले रहे हैं और निरंतर ये चीज आप वर्तमान में देख भी पा रहे होंगे। मैं आपसे कमेंट करने की आशा रखता हूँ कि आप जीवन में जिन कार्यों पर फिलहाल चल रहे हैं अभी एकदम आपको उनमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ये जरूर पक्का है कि निरंतर अगर आप करते रहें तो बहुत ही शीघ्र अभी आगामी कुछ समय में शनि वक्र भी होंगे। वक्र का प्रभाव हर राशि पर आपको अलग अलग बताएंगे, परंतु अभी का सुनिए। नौकरी पेशा वर्ग में जो लोग बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा सप्रेशन महसूस कर रहे थे, इस संवत्सर का फल ऐसा कहता है कि आपके सप्रेशन कुछ कम हो जाएगा, आपका तनाव कुछ कम हो जाएगा। जो लोग व्यापार वर्ग में हैं उनको निरंतर लाभ के जो संयोग बनेंगे। थोड़े थोड़े प्रॉफिट, समय समय पर प्रॉफिट कभी कभी छोटे होंगे, पैसा आपका घूमता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मित्रों व्यापार चलना चाहिए, अगर व्यापार रुक गया तो सब कुछ थम गया। हाँ, कुछ घटनाएं वर्तमान में ऐसी देखने के लिए मिली हैं कि आपने कोई नई चीज शुरुआत करी और स्टार्टिंग फेज में कोई आपका कुछ बड़ा लॉस, कुछ छोटा लॉस हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई चीज गायब हो गई, कोई सामान परचेज किया था आपने अच्छे के लिए, वो सामान ही आपका गायब हो गया, वो धन ही आप सही जगह पर नहीं लगा पाए। अगर आपके साथ में भी ऐसी कुछ छोटी मोटी घटना हुई तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। देखिए, इस पूरे संवत्सर को हमने एक बात शुरुआत में कही थी, ये वीडियो जो देखेगा वो वास्तविकता में फल को प्राप्त करेगा। मिथुन राशि, कुछ ऐसे कार्य हैं क्योंकि आप हमारी वीडियो देखेंगे नवरात्रि काल में, और नवरात्रि काल होती है सिद्धि प्रदायक, यानी इस नवरात्रि में जो व्यक्ति अगर पूर्व मुख से किसी व्यक्ति से अगर ये क्या पता मेरी वाणी पर सरस्वती हो, क्या पता मेरी वाणी के द्वारा किए गए कार्य से आप अगर कर दें तो आपके जीवन के संकट लगभग समाप्त हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए।
तो विशेष ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि वालों, करना क्या है, एक विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी नवरात्रि में अगर आप हमारी वीडियो सुनते हैं तो कर ले, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। नवरात्रि के बाद में भी देखते हैं, तब भी आप प्रतिदिन इस मंत्र को, ये संवत्सर को आपको जबरदस्त फल आपको प्रदान कर सकता है। मंत्र सुनिएगा, नोट करिएगा किसी कॉपी पर। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र आपको वास्तविक जीवन के अंदर धन धान्य, आपकी काम इच्छा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला होगा। दूसरी तरफ भुवनेश्वरी, नवरात्रि काल में ऐसी देवी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तुरंत अगर आप उनकी उपासना करेंगे, अगर कितना भी संकट आपका वर्तमान में चल रहा है, हरण कर लेंगे 100%। भुवनेश्वरी माता और माँ चंद्रघंटा की उपासना आपको नवरात्रि काल में अवश्य करनी चाहिए। और मित्रों, अगर भुवनेश्वरी माता की बात आई गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग भुवनेश्वरी माता की पूजा उपासना के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि शतचंडी महायज्ञ का आयोजन वर्तमान में चल रहा है। अगर आप नवरात्रि में हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके बाद में भी, और इस शतचंडी महायज्ञ में हम माँ चंद्रघंटा और माँ भुवनेश्वरी के निमित्त एक यंत्र स्थापित करते हैं, उनको सिद्ध किया जाता है। वैदिक ब्राह्मण विधि विधान के साथ में उसको पूजा पाठ करके उसको सिद्ध करते हैं। आप उसको घर बैठे मंगवा सकते हैं, और यदि आप इस शतचंडी पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप अपना गोत्र नाम और दक्षिणा भेजकर घर बैठे इसमें प्रतिभाग भी अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको निमंत्रित भी कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको अधिक से अधिक इस समय अवधि में अनुष्ठान करना है। उसके मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मिथुन राशि शनि इस समय आपके धर्म स्थान पर रहेंगे, धर्म भाव पर रहेंगे। यानी जितना आप इस संवत्सर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उतना ही आप अपनी तरफ से पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र जाप को बढ़ा दीजिएगा। धर्म कर्म को बढ़ावा देना, शनि आपको अच्छा बल प्रदान करेंगे, आपके भाग्य की उन्नति बढ़ाएंगे, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। मिथुन राशि के लिए देखिए, सबसे अच्छा ये कार्य रहेगा कि आप जो है 10 नाम शनि स्तोत्र का पाठ करें। बहुत अच्छा स्तोत्र होता है मित्रों, और मैं आपके हर एक ग्रह को देख करके ये चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक छोटा सा उपाय, भीगे हुए उड़द को आप पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। लगातार ये कार्य 43 दिन तक आप करिए, देखिएगा आपके जीवन के अंदर एकदम से अभूत जो है परिवर्तन आना शुरू होगा। ऐसा आयु को भोजन कराना, तामसिक भोजन का परित्याग करना, किसी प्रकार का ड्रिंक, नशा, मादक पदार्थ और ऐसी चीजों को जो दिमाग को भ्रमित करती हैं, उनका सेवन करना बिल्कुल आपको बंद कर देना है। देखिए, एकादश भाव में गुरु जब आकर के आपके बैठे हुए हैं, तो ये वास्तविक है कि धनागमन के एक से ज्यादा प्रबल योग बन सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपकी मीटिंग्स, आपकी डेली इनकम के लिए दूसरों से मिलना, संबंध बनाना अति आवश्यक रहेगा। पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा रोल है। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति प्राप्त करनी है और उसमें बाधा आ रही है, वो दूर हो सकती है। बड़ा निवेश है, बड़ा आर्थिक निवेश सोच सलाह से और समझ करके आपको करना है। वहीं केतु चतुर्थ भाव पर आपका है, तो जमीन या पैतृक संपत्ति में आपको थोड़ी सप्रेशन यात्रा वो करवा सकता है। यानी आपको प्रयास करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। ये जानकारी हमने आपको आज के वीडियो के अंदर दी है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ ये जो जानकारी संवत्सर से जुड़ी हुई आपको हमने प्रदान करी, ये आपके अगर तनिक भी काम आई हो तो हृदय से लिखिएगा। हम यानी कि छोटे से हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम तो छोटे से मात्र जनमानस हैं जो आपको केवल एक सही दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहे हैं। अगर इतना भी आपको ये वीडियो काम में लगे तो कमेंट करिएगा, हर हर महादेव। मैं भगवती से ऐसी प्रार्थना करूंगा, मेरे जितने व्यूवर हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स कमेंट करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं, भगवती शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बाकी मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, श्री विद्या साधना कली काल में सभी कष्टों से निवारण पाने का, इच्छित फलों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। श्री विद्या उपासना करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको हृदय से आपका स्वागत करते हैं। चलिए मित्र, नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।